नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है करंट अफेयर्स को लेके, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं या प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, और यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते आगे, सबसे पहला लोकसभा चुनाव 2024 का जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है वो बनता है कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पढ़ा है कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है: भर्तृहरि मेहताब, के सुरेश, ओम बिरला, पुरुषोत्तम रूपाला। तो आपको ध्यान रखना है कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला को चुना गया था। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 नंबर, ओम बिरला। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है 2 नंबर, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था 18वीं लोकसभा के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं: के सुरेश, सुधांश द्विवेदी, भर्तृहरि मेहताब, ओम बिरला। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा 3rd नंबर, भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। और अब देखिए, एक स्लाइड में ये 2 क्वेश्चन आए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अपना जो व्हाट्सअप चैनल एक बना हुआ है ज्ञान विस्तार क्लासेज के नाम से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जहाँ से आप इन क्वेश्चनों को पढ़ भी सकते हैं। तो 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था। तो आपको बताना है भर्तृहरि मेहताब को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर, कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके सामने चार ऑप्शन है: भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा का सभापति या राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण करवाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, लोकसभा 18वीं है ना का विपक्ष का नेता किसे बनाया गया है। तो चार ऑप्शन है: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा का विपक्ष का नेता बनाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाल ही में हुए आम चुनाव 2024 लोकसभा की कौन सी क्रमांक के चुनाव थे। यानी जो इस बार लोकसभा के चुनाव हुए थे वो कौन सी क्रमांक यानी कौन सी लोकसभा के क्रमांक का चुनाव हुआ था। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन मैंने लिखा था 18वीं लोकसभा 18वीं लोकसभा। तो आपको ध्यान रखना है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, राइट। उसके बाद आगे बढ़े 6 नंबर क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनावों के साथ किन राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करवाए गए। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इनका कहने का मतलब ये है कि 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे तो किन में विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे राज्यों में। तो ये चार राज्य आपके सामने दे रखे नाम, क्या इनमें सभी में हुए थे या फिर कोई जो है राज्य हैं जिसमें हुए थे। तो आपको बताना है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सभी में जो है चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं राज्यों के नाम, इन सभी में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। नेक्स्ट आगे बढ़े, 7 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की कुल कितनी सीटों पर देश भर में चुनाव हुए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि देश भर में कितनी लोकसभाओं की सीटों पर चुनाव हुए थे। तो आपको इसमें क्या बताना है, देखिए चार ऑप्शन है: 517, 537, 543 और 552। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 3rd ऑप्शन 543 सीटों पर लोकसभा की जो सीटें उस पर देश भर में चुनाव हुए थे इस बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। चार ऑप्शन है: अमेठी, गांधीनगर, वाराणसी, लखनऊ।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जो है वाराणसी है, ये आपको ध्यान रखना है, वाराणसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में देश भर में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड ब्लैंक के नाम रहा, यानी कि यहाँ पर किसके नाम पर देश भर में लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड रहा था। तो यहाँ पर खाली जगह में कौन से किसका नाम आएगा वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, अमित शाह गांधीनगर से, शंकर लालवानी इंदौर, शिवराज सिंह चौहान विदिशा और रकीबुल हुसैन दुबरी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंकर लालवानी इंदौर के नाम लोकसभा चुनाव में देश भर में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लोकसभा चुनाव को लेके, तो इसको भी ध्यान रखना है। आपके एग्जाम आने वाले सीईटी स्नातक स्तर और 12th लेवल के होंगे, तो उनमें ये चीज़ें सारी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो सांसद बने और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने हैं। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, शिवराज सिंह चौहान, विजय राधे सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव। देखिए नाम भी बड़े अजीब है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की बात की इन्होंने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो सांसद बने और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने हुए हैं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, है ना। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कुल 543 चुनावी सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या है। तो अब देखिए लोकसभा की कुल जो 543 चुनावी सीटें थी, उसमें से आरक्षित कितनी सीटें थी उनकी संख्या बतानी है। ऑप्शन 131, 134, 141, 143। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 131 सीटें जो है आरक्षित सीटें हैं 543 में से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मोहन चरण मांझी, प्रावती परिंदा, केसी सिंहदेव और जितन राम मांझी। तो इसमें देखिए आपका जो राइट आंसर है वो है मोहन चरण मांझी को उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, मोहन चरण मांझी। फिर है 13 नंबर, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय संसद के इतिहास में यह खाली जगह वर्ष के बाद हुआ है, यानी कि भारतीय संसद में ये कितने वर्ष के बाद हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष बाद ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय संसद के इतिहास में यह 62 वर्ष बाद हुआ है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही लोकसभा के चुनाव से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं, और बाकी के जो बचे हुए वो नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे। तो तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और 1-2 बार रिवीजन जरूर करिएगा इनका, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स को लेके बहुत ही अच्छी आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है टॉपिक वाइज, जो अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक के लिए रहेगी। शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें, प्रत्येक महीने के अच्छे क्वेश्चन और उनकी व्याख्या भी आपकी इसमें शामिल होगी। तो मतलब लगभग 15 महीने के आपके इसमें टेस्ट मिलेंगे, भले ही आप अभी लेंगे तो दिसंबर 2024 तक जो है आपको इसमें सारे टेस्ट ऐड किए जाएंगे। तो जो भी आप रहते हैं आपके भाई बहन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। उसके बाद दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।